हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 1.1 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 1.1। क्या है उसका स्टेटमेंट? हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फेयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। कि हमारे पास एक मेटल स्फेयर है, उस मेटल स्फेयर को हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है विदाउट टच। कि ये सपोज करो हमारे पास क्या है, एक मेटल स्फेयर, ठीक है, उसको हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया है। इस पर अभी कोई चार्ज नहीं है, इसे हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है और बिना टच किए चार्ज करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये हमारे पास एक इंसुलेटिंग, ये एक मेटालिक स्फेयर था, उसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ था। उसके पास में हम लेकर आ गए एक नेगेटिवली चार्ज रोड। एक रोड लेकर आए जिस पे कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था। इन दोनों को हमने टच किया क्या? टच नहीं किया, सिर्फ पास में लेकर आए। तो जैसे ही पास में लेकर आएंगे तो हमें पता है कि ये जो स्फेयर बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं उन्हें? एटम्स। उस एटम में बहुत सारे, उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। मतलब इस मेटालिक स्फेयर में बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है। जितने पॉजिटिव उतने ही क्या रहेंगे? नेगेटिव। इसीलिए इस पर अभी कोई चार्ज नहीं है। अब यहाँ पर देखो, ये सपोज करो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज था, उसके साथ एक नेगेटिव चार्ज था, एक पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, ऐसा था बहुत सारा। लेकिन अब हुआ क्या, जैसे ही यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज रोड लेकर आए तो इन सभी नेगेटिव चार्जेस का क्या हो जाएगा? रिपल्शन। नेगेटिव चार्जेस का क्या हो जाएगा? रिपल्शन। तो ये नेगेटिव चार्ज रिपल होकर यहाँ पर आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज रिपल होकर यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ के जो पॉजिटिव चार्जेस थे यहाँ पर अब सिर्फ क्या बचे? अब यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचे। तो यहाँ पर अब सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचे, तो इसलिए मैंने यहाँ बना दिया पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये हुआ। तो हुआ था क्या यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव सभी चार्ज साथ में थे, इसलिए कोई नेट चार्ज कितना था? 0। जैसे ही नेगेटिव चार्ज रोड को लेकर आए, नेगेटिव चार्ज रोड की वजह से यहाँ पर जितने भी नेगेटिव चार्ज थे वो उनका रिपल्शन की वजह से वो दूसरे एंड पर चले गए। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गए और यहाँ पर अब सिर्फ क्या बचे? पॉजिटिव। इसलिए इस रोड पर एक एंड पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे एंड पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज कब तक जाते रहेंगे? जब तक कि यहाँ पर उस पर नेट फोर्स 0 नहीं हो जाता। नेट फोर्स 0 कैसे होगा? कि देखो कि ये नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में तो क्या हो रहा है? रिपल्शन। बट इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। अपोजिट्स के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। अपोजिट के बीच में, चोटी वाले प्राणी और बिना चोटी वाले प्राणी के बीच में क्या होता है? बोलो जल्दी से। अट्रैक्शन। अपोजिट्स के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। और सेम अगर दो चीज़ें हैं तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन। तो ये है अपोजिट, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। तो अपोजिट के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, हमने मान लिया कि ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को रिपल कर रहा है, लेकिन इन दोनों में अट्रैक्शन भी तो हो रहा है। तो यहाँ से चार्ज निकल कर यहाँ गया, यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकल कर यहाँ गया, यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकल कर यहाँ चले गया। तो ये कब तक जाते रहेगा? जब इस पर नेट फोर्स कितना नहीं हो जाता? 0। कि ये नेगेटिव चार्ज, सपोज करो फर्स्ट नेगेटिव चार्ज आया तो अब इन दोनों में अट्रैक्शन भी तो हो रहा है, लेकिन हुआ क्या कि इन दोनों में भले अट्रैक्शन हो रहा है लेकिन इन दोनों में तो क्या हो रहा है? रिपल्शन। तो वो गया, ठीक है। फिर एक और दूसरा नेगेटिव चार्ज निकल कर यहाँ आ गया तो यहाँ पर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर एक और नेगेटिव चार्ज निकल कर यहाँ आया तो यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एक और नेगेटिव चार्ज निकल कर यहाँ आया, यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये कब तक जाता रहेगा? जब तक कि इस पर नेट फोर्स 0 नहीं हो जाता। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब इन दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन हो रहा है, इन दोनों के बीच में भी
और इसके इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन। दोनों नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं और दो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब दोनों फोर्सेस सेम नहीं हो जाते कि दो चीज़ें तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है, कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव, इन दोनों नेगेटिव्स के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन। तो ये चार्ज तब तक जाते रहेंगे कि जब तक ये रिपल्शन का फोर्स इस अट्रैक्शन के फोर्स के इक्वल नहीं हो जाता। जब इक्वल हो जाएगा नेट फोर्स 0, तो अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाना बंद हो जाएंगे। ठीक है, इस पर अब आ गया चार्ज। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इस मेटालिक स्फेयर को, कि ये मेटालिक स्फेयर था, यहाँ पर था पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर था नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर हमारी क्या थी, रोड पे क्या था, नेगेटिव चार्ज। ये था एक इंसुलेटिंग स्टैंड क्यों लिया, ताकि चार्ज निकल करके अर्थ में नहीं चला जाए। अब एक कंडक्टिंग वायर लिया, उस कंडक्टिंग वायर से इस मेटालिक स्फेयर को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थ से कनेक्ट किया। जैसे ही अर्थ से कनेक्ट किया, ये सभी नेगेटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे, अर्थ के अंदर। सभी नेगेटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे, अर्थ के अंदर। तो इसके ऊपर अब सिर्फ क्या बचा कि यहाँ पर है हमारी रोड, उस रोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। यह है मेटालिक स्फेयर, उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और ये हमारा क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड। और ये जितना भी नेगेटिव चार्ज था वो तो कहाँ चले गया, अर्थ के अंदर। अब इस पर सिर्फ क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस अर्थिंग को हम फिर से हटा देंगे। अर्थिंग को हटा दिया। अब ये क्वेश्चन है कि नेगेटिव चार्ज तो अर्थ के अंदर चला गया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं गया अर्थ के अंदर। तो पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर इसलिए नहीं गया क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इस पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज ने अट्रैक्ट करके अपनी तरफ फोर्स से पकड़ के रखा है, इसलिए इस पॉजिटिव चार्ज को नहीं जाने दिया। तो इस पर अब सिर्फ बचा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से हमने ये कनेक्शन हटा दिया और ये जो रॉड है जिस पर नेगेटिव चार्ज, इसको भी हटा दिया। तो अब इस पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो जाएगा, सभी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इस टाइप से हमारी जो ये मेटालिक स्फेयर है ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया विदाउट टचिंग, कि हमने बिना टच किए ही इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक अनचार्ज मेटल स्फेयर था, न्यूट्रल था, उसके पास में एक नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट लेकर आए या रोड लेकर आए, तो उसने पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और नेगेटिव चार्जेस को रिपल कर दिया। ये रिपल्शन कब तक चलता रहेगा, जब इन दोनों का रिपल्शन का फोर्स इन दोनों के अट्रैक्शन के फोर्स के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकल कर कहाँ जाते रहेंगे, दूसरे एंड पर इकट्ठा होते रहेंगे। फिर उसके बाद हमने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो नेगेटिव चार्ज निकलकर अर्थ में चले गया, तो इस पर बचा सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। फिर अर्थ से कनेक्शन हटा दिया, तो यहाँ पर सिर्फ रहेगा पॉजिटिव चार्ज। इस रोड को भी हटा दिया, तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और बिना टच किए हमने चार्ज किया, मतलब हमने किया किस प्रोसेस से, चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्योंकि हमने पढ़ा था इसके पहले वाले टॉपिक में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, अपना वाला अजीज़ बोहरा। उसमें हमने पढ़ा था कि बिना टच किए अगर हम चार्ज करें तो उसे हमने क्या कहा है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसी टाइप से जैसे हमने इस पर यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज किया, उसे नेगेटिवली भी चार्ज कर सकते हैं। या अगर हम यहाँ पर कौन सी रोड लेते, यहाँ पर रोड लेते अगर हम पॉजिटिवली चार्ज, तो इधर कौन सा चार्ज आ जाता, इधर चार्ज आ जाता नेगेटिव, और इधर चार्ज कौन सा आ जाता, पॉजिटिव। ठीक है, फिर उसके बाद वही कि ये रोड रहती हमारी पॉजिटिव, यहाँ चार्ज रहता नेगेटिव, यहाँ चार्ज कौन सा होता, पॉजिटिव। अर्थ से जैसे ही टच करते तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स निकल कर कहाँ पर आ जाते, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स निकल कर कहाँ आ जाते, रोड पर। कि इसको इधर मैं बता देता हूँ कि ये था एक मेटालिक स्फेयर, इस पर कोई चार्ज था कि नहीं था, उसको हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा है। उसके पास में एक हम रोड लेकर आए, उस रोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज था। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा अट्रैक्शन की वजह से, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। फिर इसको हम कनेक्ट कर देंगे अर्थ से। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं जा सकता, पॉजिटिव चार्ज फिक्स रहता है। क्यों फिक्स रहता है, क्योंकि ये अगर हमारा एक एटम है तो उसके सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और उसके सराउंडिंग नेगेटिव चार्ज क्या करता है, रिपल्शन करता है।
तो ये एटम के बिल्कुल सेंटर में पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसलिए उसको वहाँ से निकालना हमारे लिए बहुत ही टफ वर्क है, वो वहाँ से हम उसे निकाल नहीं सकते। तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं जाता, नेगेटिव चार्ज जाता है। तो यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर मतलब नेगेटिव चार्ज निकलकर आ गए यहाँ पर। तो इस पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन आया तो इसने उसको न्यूट्रल कर दिया, इसने इन सभी ने एक दूसरे को क्या कर दिया, न्यूट्रल। कि 4 पॉजिटिव चार्ज थे अगर, तो 4 इलेक्ट्रॉन आकर उन 4 पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रल कर दिए। अब इस पर सिर्फ कौन सा चार्ज बचा, नेगेटिव। यहाँ से हमने कनेक्शन हटा दिया, फिर इस रोड को भी हमने रिमूव कर दिया, तो ये नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हमारी बॉडी चार्ज हो गई नेगेटिवली, और इसमें हमने क्या किया था, पॉजिटिवली चार्ज किया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद नहीं हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।